नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट ट्रांसफॉर्मर, जिसको सीटी भी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि करंट ट्रांसफॉर्मर होता क्या है और इसका काम क्या होता है, इसे कहाँ जनरली यूज किया जाता है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसके कनेक्शंस साइट पे। और आप लोगों को अगर पता है कि करंट ट्रांसफार्मर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है या पैरेलल में, तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं इसका आंसर देने ही वाली हूँ। देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि जनरल कनेक्शन देखेंगे कि साइड पे कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो से। चलिए देखते हैं। नाउ दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है और ये क्यों यूज़ होता है। करंट ट्रांसफार्मर एक तरीके का ट्रांसफार्मर ही होता है जिसमें हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये किया क्यों जाता है दोस्तों? जैसा कि किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोड है, या फिर आप मान लीजिए किसी सबस्टेशन में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है और उसको हमें मेज़र करना है मतलब नापना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, या फिर बहुत बड़ा एमीटर जिससे हम करंट नापते हैं वो यूज़ करना पड़ेगा उस लाइन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो करंट फ्लो हो रहा है उसको सीटी के माध्यम से, करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई करंट टू लो करंट कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस लो करंट को मेज़र किया जाता है एक एमीटर के द्वारा। और भी कुछ खास बातें हैं सीटी से रिलेटेड नोट करने के लिए, जो कि हैं एसी, सिर्फ एसी सर्किट में ही सीटी यूज़ कर सकते हैं। सीटी ही नहीं बल्कि कोई भी ट्रांसफार्मर हम सिर्फ एसी सर्किट में ही यूज़ करते हैं। अगेन, एसी सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं? एसी सर्किट में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एसी सर्किट में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। नाउ सेकंड पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत समझने वाला भी है, दैट इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमारे दो टाइप के हो गए, एक तो स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि करंट ट्रांसफार्मर में हाई करंट टू लो करंट आपका ये कन्वर्ट कर रहा है। हाई करंट टू लो करंट कर रहा है मतलब कि हमारे पावर में आप देखेंगे दो फैक्टर होते हैं, एक तो वोल्टेज हो गया, दूसरा हो गया करंट। तो अगर करंट हाई है तो वोल्टेज लो होगा प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में अगर हमारा करंट लो है, इट मीन्स वोल्टेज वहाँ पे हाई होगा। तो ये क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। नाउ थर्ड पॉइंट है सीटी हैव मैनी टर्न्स इन सेकेंडरी साइड। दोस्तों, सारा गेम पता है किसका है? सारा गेम ही इन टर्न्स का है। आपको कितने रेशियो से कम करना है वोल्टेज को, या कितने रेशियो से करंट को कम करना है सेकेंडरी साइड में, तो ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का, जैसे कि है N1/N2 इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1, जहाँ पे N1 प्राइमरी साइड का टर्न है, N2 सेकेंडरी साइड के टर्न्स हैं। ये वाइंडिंग टर्न्स आप देख रहे हैं, इनकी बात मैं कर रही हूँ। एंड V1 प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, V2 सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, I2 सेकेंडरी साइड का एंड I1 प्राइमरी साइड का। तो आप देख सकते हैं टर्न से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज, एंड करंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मेरा मतलब है अगर टर्न्स कम होंगे तो करंट ज़्यादा होगा, और अगर टर्न्स ज़्यादा हैं तो करंट कम होगा। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये जो गोल आपको दिख रहा है ये एक रिंग टाइप का करंट ट्रांसफार्मर है, और ये जो वाइंडिंग्स हैं इसमें आप देखेंगे कॉपर कलर की वाइंडिंग्स हैं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि एक एमीटर लगा हुआ है, और
जो इसके बीच में से जा रही है वो एक केबल हो सकती है या फिर एक हम बोल सकते हैं बसबार हो सकता है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, हाई करंट फ्लो हो रहा है, वो एक प्राइमरी वाइंडिंग है या प्राइमरी साइड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सेकेंडरी विद अ सीटी। सीटी के साथ में हमेशा एक एमीटर को कनेक्ट किया जाता है सेकेंडरी साइड में। अगर ऐसा नहीं होगा तो सीटी ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट कर जाएगा मतलब ये रिकमेंड किया जाता है कि सेकेंडरी इज़ नेवर केप्ट ओपन। सीटी की जो सेकेंडरी साइड है वो कभी भी ओपन नहीं करनी चाहिए, उसका सर्किट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। तो वो एक एमीटर के द्वारा हमेशा कंप्लीट किया जाता है। या फिर अगर आपका एमीटर इन केस लाइक हटाना पड़ गया, ख़राब हो गया, तो इन दैट केस एक रेजिस्टेंस, बहुत लो रेजिस्टेंस पाथ उसे कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। ये इसलिए होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीटी ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज सेकेंडरी साइड में फ्लो कर रही है। नाउ अब आता है कि किस रेशियो में, लाइक प्राइमरी से सेकेंडरी में किस रेशियो में करंट कम होगा। तो जनरली जो मार्केट में रेशियो रहता है वो 500:1, मतलब कि 500 एम्पेयर मान के चलिए अगर प्राइमरी में है तो 1 एम्पेयर इसकी सेकेंडरी में फ़्लो कर रहा है, या फिर 500 एम्पेयर अगर इसके प्राइमरी में है तो 5 एम्पेयर सेकेंडरी में है। एंड ऐसे ही 1000:1, 1000:5 इस तरीके से सीटी का रेशियो डिफाइन रहता है कि किस रेशियो में उसका करंट प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज होगा। और ये गिवन रहता है सीटी में, उसके डायमेंशन मतलब हम बोल सकते हैं टेक्निकल डिटेल्स में दिया रहता है कि किस रेशियो में वो करंट को प्राइमरी से सेकेंडरी में कम करने वाला है। नाउ आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि करंट ट्रांसफार्मर को कैसे कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट में। तो इसके लिए आपको पता ही होगा कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो हमें करंट मेज़र करना है तो सीटी को सीरीज़ में लगाया जाता है किसी भी सर्किट में। चलिए दोस्तों देखते हैं साइट पे करंट ट्रांसफार्मर है। ये एक बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर है, 11 kV पे लगा हुआ है। एंड ये देखिए इसके कनेक्शन कैसे किए गए हैं। तो जहाँ पे P1 लिखा है यहाँ पर मेन लाइन कनेक्टेड है। मेन लाइन मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जो लाइन आई है वो सीधे यहाँ पे कनेक्टेड है। एंड P2 से आगे ट्रांसफार्मर के लिए ये चली गई है। तो देखिए अब जस्ट सीरीज़ में लगा हुआ है। तो जैसा कि ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, मेज़रमेंट के लिए काम आता है, तो यहाँ पे मेज़रमेंट के लिए आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे इसके कनेक्शंस फिर किए गए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन से हैं, एंड उनका भी मैं आप लोगों को साइट पे कैसे कनेक्शन होता है, कैसे वो दिखते हैं, वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।